हमास और इसराइली अफवाज में जंग जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इसराइली फौज ने फजाई के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, तो हमास भी पीछे नहीं रहा और इसराइली फौज के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इसराइली हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि शुमाली गजा में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी हलाक हो गया है। यूं गजा में ज़मीनी कार्रवाई की इब्तिदा से अब तक हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 17 हो गई है। गजा में इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर तक यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों की हलाकतों की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत ने कहा है कि जनूबी इसराइल से अगवा किए गए यरगमालियों में से 7 अफराद मंगल को गजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हलाक हुए। इसराइल की जानिब से शुमाली गजा पर हमलों और शहरियों की हलाकत के बाद इसराइली फौज ने शहरियों को शुमाली गजा से इनखला की मुतादिद हिदायत की, जिसके बाद गजा के लाखों शहरी इस पट्टी के जुनूब में मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन जुनूबी गजा में भी इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि गजा में कोई भी जगह आम शहरियों के लिए महफूज नहीं है। मिस्र जाने वाली रेफा क्रॉसिंग 3 हफ्तों से ज़ायद अरसे में पहली बार आम शहरियों के लिए खुलने के बाद 400 से ज़ायद अफराद गजा छोड़ चुके हैं। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा है कि अब तक 335 गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले और 76 ज़ख्मी गजा छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। गजा छोड़ने वालों में बरतानवी और अमरीकी शहरी भी शामिल हैं जो इलाके से बाहर निकले हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक गजा की पट्टी में 8,796 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गजा पर हमलों की वजह से इसराइल को दुनिया भर में मजम्मत का सामना है। बोलीविया ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। यूं बोलीविया पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया है जिसने गजा की पट्टी में अपनी फौजी कार्रवाई पर इसराइल से सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। इससे पहले रूस, चीन, ईरान और तुर्किया की जानिब से भी इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। रूस और चीन ने कहा है कि खित्ते में जारी कशीदगी तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में शिद्दत के दौरान चीन की जानिब से सालसी की एक गैर मुतवक्के पेशरफ्त भी सामने आई है, लेकिन मुबस्सिरीन ने कहा है कि चीन जो किरदार अदा करने का ख्वाहां है उसमें उसे महदूद कामयाबी ही मिल सकती है। चीन के आला सिफारतकार वांग यी ने मुस्तकबिल में बड़ी इलाकाई जंग के खदशे के दरमियान वाशिंगटन में हुक्काम के साथ तनाज़े पर बातचीत की है, जबकि अमरीका ने अहद किया है कि वो चीन के साथ मिलकर इस तनाज़े का हल तलाश करने की कोशिश करेगा। दरियासना चीन के मशरिक़ वस्ता में खुसूसी एलची ज़ाय जॉन अरब रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस खित्ते के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जबकि मिस्टर वांग ने अपने इसराइली और फ़लस्तीनी हम मनसबों से बात की है। ये मुलाकातें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में जंगबंदी के मामले में सबसे ज़्यादा अहम इजलासों में एक रही हैं। ऐसे में चीन से ये उम्मीदें हैं कि वो ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का इस्तेमाल कर सकता है ताकि जंगी सूरत हाल में कमी लाई जा सके। ख्याल रहे कि ईरान को गजा में हमास और लबनान में हिजबुल्लाह का हिमायती कहा जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बज़ाहिर मिस्टर वांग से कहा है कि वो ईरानियों पर जोर दें कि वो पुरसुकून रहें। उधर गजा का पूरी दुनिया से राबता मुनक़ता है। गजा की सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पॉलटेल ने कहा है कि गजा की पट्टी में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई हैं और राबते के तमाम ज़राए कट गए हैं। कंपनी ने कहा है कि जो राबता निज़ाम पहले बहाल किया गया था वो दोबारा मुनक़ता हो गया है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने कहा है कि गजा में इसकी टीमों से राबता मुनक़ता हो गया है और उन्हें खदशा है कि उनकी टीमें एमरजेंसी तिबी सहूलियात देने के काबिल नहीं रहीं, जबकि पूरी दुनिया में रहने वाले फ़लस्तीनियों के लिए गजा में अपने प्यारों से राबता करना मुश्किल हो गया है और इनमें परेशानी बढ़ती जा रही है।